एक गांव में कुम्हार कुम्हारी रहत रहले। माटी के बर्तन बना के शहर में बेचे, जवन पैसा कौड़ी मिले ओकरा से घर के खाए बनावे के सामान ले आवे। ऐसे दिन बीतत गईल। बियाहे के 5 साल हो गए, लेकिन कुम्हारिन के गोद में फूल ना खिलल। एकरा से कुम्हार कुम्हारी बहुत ही दुखित रहे। बहुत पूजा पाठ करे, देव पितर मनावे कि हमार गोद भर जा, हमरे अंगना में भी बच्चा की किलकारी गूंजे। एक बार कुम्हार कुम्हारी माटी लियावे दूर जंगल में जात रहले। रास्ता में एगो तालाब पड़त रहे। कुम्हारिन देखली कि तालाब के किनारे बरगद की पेड़ के नीचे बहुत मेहरारू मिल के कुछु के पूजन करत है। इनहू की मन में जिज्ञासा जागल त अपना कुम्हार से कहली, चली ना देखल जा चल के कि उ बरगद की पेड़ के नीचे मेहरारू लोग का करत है। कुम्हार कहले, तू ही जा, हम यहाँ खाड़ बानी, लेकिन तू जल्दी अइह। कुम्हार के छोड़ के कुम्हारिन तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आ गईली, जहाँ मेहरारू मिलके पूजा करत रहली। हाथ जोड़ के पूछली, रउआ सब ई का करत हई, हमहू के बताई कि एकरा कइले कौन फल मिलेला। ओही में से एगो मेहरारू कहली, बहिन, आज कुआर मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि है, हमनी के जीवतिया व्रत भूखल बानी जा। आज जीवतिया मैया के पूजन होला। जीवतिया व्रत भूखले से संतान के प्राप्ति होला। जीवतिया मैया जीवन के देवैया है, मुर्दा में प्राण डाल देली। जीवतिया मैया ऐसन है, संतान के दीर्घायु करेली। जीवतिया मैया पुत्र पुत्री के सदा आरोग्यता प्रदान करेली। जीवतिया मैया जीवतिया व्रत कैले से संतान के ऊपर संकट आयल कट जाला। ई व्रत कैले से संतान दीर्घायु तेजस्वी होला। कुम्हारिन कहली, तब तो हमहू ई व्रत जरूर करब, जरूर भूखब। 5 साल हो गए बियाहे के, अबहिन तक हमार गोद खालिए बा। हाथ जोड़ के कहली, हे जीवतिया मैया, हमरो अचरा में बेटी चाहे बेटा डार दी, हमरो जिंदगी में खुशी के रंग भर दी। परबैतीन सबसे पूजा के सामान लेके जीवतिया मैया के चढ़ौली। जीवतिया मैया के कथा सुनली और जीवतिया मैया के गोड़ ध के कुम्हार संग अपना घरे आ गईली। दिन बीतत गईल। एक दिन पता चलल कि जीवतिया मैया की वरदान से उनकी पेट में बच्चा बा। अब तक कुम्हारिन के खुशी के ठिकाना नइखे। कुम्हारिन कहली, बेटी होई, त कुम्हार कहले, ना बेटवे होई। आखिर 9वें महीना लगते ही कुम्हारिन के एगो सुंदर बिटिया भइल। कुम्हारिन बहुत ही खुश भइली कि हमार मनोकामना जीवतिया मैया पूरा कैली। हाथ जोड़ के कहली, हे जीवतिया मैया, हमरा बेटी के सदा रक्षा करब। आपन बेटी हम रौरे के सौंपत हई, काहे कि ई बेटी राउर ही दिहल ह, त सबसे अधिक आपके आशीर्वाद के आवश्यकता बा। कुम्हार के मुंह बेटी के जन्म सुन के लटक गईल। कुम्हार बहुत दुखी भइले। कुम्हार कभी भी बेटी के गोद में ना खिलावे, ना ही कबो बेटी के छुए। कुम्हारिन अकेली ही बिटिया के संभाले। असही बेटी भी 2 साल के हो गईली। एक दिन कुम्हार कुम्हारिन से कहले, आज हमनी के दूर जंगल से माटी लेवे चलल जाई, अइले में संझा हो जाई। पर्याप्त मात्रा में खाना बांध लिह। कुम्हारिन खाना बना के खाना खा खिया के और कुछ खाना एगो कपड़ा में बांध लिहली। अपना कुम्हार के साथे टोकरी हाथे में लिहली और गोदी में बिटिया के लेके जंगल की ओर चल पड़ली। जंगल में जाके बढ़िया जमीन देख के कुम्हार कुदारी से माटी कोड़ के 2 टोकरी में भर दिहले। एक टोकरी अपना माथे उठा लिहले और कान्हे पर कुदारी ध के घर की तरफ चल पड़ले। कुम्हारिन भी माटी भरल टोकरी कपारे पर ध लेहली। कुम्हार से कहली, तनी बेटी के हमरा गोद में उठा के दे देती। कुम्हार गुस्सा होके कहले, चाहे बेटी तुहार जंगल में रहे
या अपना गोद में उठा के ले आवा, हमसे उसे कौनो मतलब नहीं के। कुम्हारिन थर थर कांपे लगली, मन में सोचा तरी अगर माटी छोड़ के बेटी घरे लेके जाए तो हमार कुम्हार हमके बहुत मार मरिहे, काहे ओकरा त बिटिया से तनको लगावे नहीं थे। मने मने जिउतिया मैया के याद कैली, कहली हे माई अब तोहरे पर आपन बेटी के सौंपत है, रक्षा करिह अपना कलेजा के टुकड़ा के। छोड़ ही जंगल वीरान में तोहरा भरोसे हम अपना घरे जात हैं। सिर पर टोकरी लिहले कुम्हारिन कुम्हार की पीछे पीछे घर की ओर आ गईली। इधर वीरान जंगल में 2 साल के बिटिया खूब रोवत तारी। जंगल में कोई रही तब ना सुनी, संझा से रात हो गई। बिटिया अंधेरा देखी के और डेरा और रोवे लगली। ई सब देखी के जिउतिया माई के रही ना गई। जिउतिया माई कपिला गाय के रूप ध के बेटी की सामने आ गईली और आके बिटिया के अपना जीभ से चाटे लगली, प्यार करे लगली। फिर आपन दूध पियौली। दूध पी के कुम्हारिन के बेटी एकदम से चुप हो गईली। कुछ देर तक कपिला गाय की साथे कुम्हारिन के बेटी खेलली, फिर गाय के पेट से सट के सुत गईली। ऐसे ही दिन बीतत गईल। भोरही कपिला गाय घास चरे गईले की पहले कुम्हारिन के बेटी के भर पेट दूध पिला के जा, फिर जंगल में घूम घूम के घास चरे। संझा होखले पर आवे कुम्हारिन की बेटी के दूध पिलावे, फिर साथे साथे दोनों जाने खेले लोग। रोज प्रतिदिन के यह नियम रहे। कपिला गाय के दूध पी के कुम्हारिन के बेटी जल्दी जल्दी बढ़े लगली, खूब सुंदर हो गईली। अब तक कपिला गाय के ही अपन अम्मा समझे लगली। हर तरह से कपिला गाय कुम्हारिन के बेटी के रक्षा करे कि यह जंगल में कौनो जानवर जीव जंतु बिटिया के नुकसान जन पहुँचावे। धीरे धीरे कुम्हारिन के बिटिया 10 बरिस के हो गई। कपिला गाय के चिंता सतावे लागल। अब बिटिया अगर खुले में रही तो कौनो भी जंगल के नर पिशाच राक्षस जानवर हमला कर दी। कपिला गाय गौशाला बनौली। कहली बेटी अब तू यही गौशाला में रहिया, बाहर मत निकलिया, जंगली जानवर और राक्षस से खतरा बा। अब जब भी कपिला गाय घास चरे जा, बिटिया के चेता के जा, धीरवनिया दे के जा कि घर से बाहर मत निकलिया। संझा बेरा कपिला गाय आवे तब बिटिया खातिर मीठा मीठा फल ले आवे और फल खा के बिटिया खुश हो जा। एक दिन कपिला गाय घास चरे बहुत दूर जंगल में निकल गई रहली। इधर बिटिया के गौशाला में तनिको नीक ना लागत रहे, मन उबिया गई रहे। गौशाला के बाहर आ गईली खुली हवा में सांस लेवे खातिर। गौशाला के बाहर खड़ा रहली तब तक एगो राक्षस के नजर कुम्हारिन की बिटिया पर पड़ गई। राक्षस के मुंह में पानी आ गई। मने मने सोचा था कितना कोमल लड़की बा, एकर मांस भी बहुत लजीज बहुत ही स्वादिष्ट हुई। बहुत दिन की बाद ऐसा लजीज मांस खाए के मिली। राक्षस बिटिया की ओर बढ़े लगा। ई देख कुम्हारिन के बेटी एकदम से डेरा गईली। झट से गौशाला के अंदर घुस के दरवाजा बंद कर लेली। इतना देख के राक्षस के बड़ा गुस्सा आयल। फिर कपिला गाय के आवाज में दरवाजा लागल खुलवावे, हे बेटी दरवाजा खोला, हम तुहार गाय माता हैं। गौशाला की सटले ही एगो बहुत बड़ा पेड़ रहे आम के पेड़ कहले, हे बेटी दरवाजा मत खोलिया, ये राक्षस तोहरा के मार के खा जाए। अब त राक्षस के आम के पेड़ पर बहुत तेज गुस्सा आए। आम के पेड़ के पास जाके एक लात मार के ढाई देलस आम के पेड़ के। ऐसे रोज रोज आवे, आवाज बदल के दरवाजा खुलावे, त कबो नारियल के पेड़ मना कर दे, त कबो पीपल के पेड़, त कबो बरगद के पेड़। राक्षस सब पेड़वन के मार के ढाई देलस। एक दिन ऐसे ही आई देर से दरवाजा खुलावत रहे। अब तक गौशाला के आसपास कोनो पेड़ भी न रहे, सबके ढाई देले रहे।
देर से दरवाजा खुलावता। बेटी दरवाजा खोला, हम तोहार गाय माता हैं। लेकिन लड़की दरवाजा ना खुलली। अब तक कपिला गाय के आवे के भी समय हो गई रहे। मन महसूस के राक्षस गौशाला के पास से चली गई। कपिला गाय अली तो उनके राक्षस के अइले के सुगंध मिल गई। मन में उनकी डर समा गई कि कहीं हमरी बिटिया के साथे कुछ हो त ना गई। गौशाला के अंदर जाके देखली, आवाज दिहली, लेकिन बेटी कुछ बोलत ही नहीं थे। फिर बढ़िया से खोजली चारों ओर घूम घूम गौशाला में, तो देखली एक कोने में बेटी डेरा के बैठल बा। कपिला गाय बिटिया के चाटे लगली, बहुत दुलरली। पूछली, बेटी का भइल, इतना काहे डेराइल बाड़ू, बताव काहे रोअतरू। कुम्हारिन के बेटी सब रो रो के रोज के कहानी बता देली। राक्षस वाला कहानी के रोज आवेला परेशान करेला। भोर भइल त ऊ दिन कपिला गाय घास चरे जंगल में ना गईली, गौशाला में ही लुकाइल रहली। उधर राक्षस भोरही जल्दी उठ के दतुअन कुल्ला क के तेजी से गौशाला की ओर आ गई। मन में सोचा था आज तक कोमल कोमल मांस खाए के मिलबे करी। गौशाला की दुआरी पर आके कहे लागल, बेटी दरवाजा खोला, हम तोहार गाय माता हैं। फिर दरवाजा तोड़ के अंदर आ गई। कपिला गाय अपनी खूर से मारी मार के राक्षस के अधमरा कर देली। हाथ पैर कमर के हड्डी तोड़ देली, लाते से मार के दूर जंगल में फेंक देली। राक्षस लंगड़ात भचकत भागल। सिर सलामत रही तो पगड़ी 50 गो पहिरे के मिली। अब जिंदगी में कबो इंसानी मांस ना खायब, कबो इच्छा ना करब इंसानी मांस खाए खाती। फिर कपिला गाय माता गौशाला में आ गईली। कहली, बेटी तू अब एकदम निडर होके रहिया। अब कौनो राक्षस एक गौशाला की आस पास भी ना आई। ऐसे धीरे धीरे कुम्हारिन के बेटी 16 साल के सुंदर कन्या हो गईली। अब बड़ हो गईली तो उनके कौनो चीज के डर भी ना रहे। बिंदास होके जंगल में घूमे, निडर होके एकदम से। फिर हिरन, चीता, लोमड़ी सब उनकर दोस्त बन गए रहे। सुंदर सुंदर फूल तोड़ के अपने लंबे लंबे बाल के सजावे, अपन रूप सजावे। जंगल में बहुत खुश रहे, खूब खेले कूदे घूमे। एक दिन झरना के नीचे नहा के फूल तोड़त रहली डलिया में। तब तक एगो सुंदर राजकुमार हिरन के शिकार करे खातिर जंगल में आ गईला। अचानक राजकुमार के नजर कुम्हारिन की सुंदर कन्या पर पड़ गई। देखी के एकदम मोहित हो गईला। कुछ कन्या से बात कइल चाहले, तब तक कुम्हारिन के बेटी दौड़ के गौशाला में आके लुका गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लेली। राजकुमार के दिल में कुम्हारिन के बेटी बस गई रहली। राजकुमार बिना शिकार कैले ही जंगल से महल में आ गईले। महल में आके अपना माता रानी से कन्या के बारे में बतौले। फिर उनकर माता रानी राजा से बतौली कि राजकुमार एगो कन्या के पसंद कैले बाणे और ऊ कन्या जंगल में रहेली। राजा जान के खुश भइले कि राजकुमार बियाहे खातिर तैयार तो हो गईले। रानी से कहले, ठीक बा, जब कन्या हमरा राजकुमार के पसंद बाड़ी तो हम उनकर शादी वही कन्या से करा दे। राजा अपना मंत्री के आदेश दियले कि कुछ सिपाही लेके जंगल में जा और वो कन्या के इज्जत के साथ महल में लेके आवा। राजा के आदेश पाते ही मंत्री सिपाही के लेकर वन में गईले और कन्या के लेके आ गईले। राजा रानी के कन्या एक नज़र में ही पसंद आ गई और राजकुमार के पसंद के बड़ी तारीफ कैले। रानी तुरंत अपना दासी सबके आदेश दिहली कि कन्या के सुंदर से सजा के सुंदर जेवर गहना वस्त्र पहिरा के एक तैयार करके दुल्हन बना दलो। रानी के आदेश पाते सब दासी मिलके कन्या के भांति भांति के गहना पहिरा दिहली और एकदम सुंदर सा दुल्हन बना दिहली। अब कुम्हारिन के बेटी
स्वर्ग के अप्सरा जैसन लागे लगली। फिर राजकुमार की साथे उनकर बियाह हो गई, गठबंधन हो गई, बड़ी धूमधाम से भइल। अब कुम्हारिन के बेटी राजा के बहू बन गई। उनकी पास सब कुछ रहे, सब सुख रहे, सास ससुर नौकर चाकर, सुंदर राजकुमार दुल्हा। लेकिन कुम्हारिन के बेटी एकदम हरदम उदास रहे। उनके आपन कपिला गाय माता हरदम याद आवत रहली। एक दिन राजकुमार पूछ दिहले, रानी काहे तू हमेशा उदास रहेली? का हमसे शादी करके तू खुश नहीं खुका? महल में तोहरा सेवा में कोनो कमी होखे त हमके बतावा। राजकुमार के बात सुन के कुम्हारिन के बेटी कहली, हमके हमरी माता के बहुत याद आवता। राजकुमार कहले, तुहार माता कहाँ बाड़ी? कुम्हारिन के बेटी कुल किस्सा कह के बता देली। कहली, गाय ही हमार माता है। दूसरे ही दिन राजकुमार पालकी सजा के कुम्हारिन की बेटी के बैठा के जंगल की ओर चल पड़ले। गौशाला में कपिला गाय रहली। कुम्हारिन के बेटी अपनी गाय माता से लिपट के रोवे लगली। कपिला गाय के रूप में जिउतिया माई कहली, बेटी तोहरा जोगे राजकुमार मिल गई, महल के सुख मिल गई, तोहके सास ससुर मिल गई, अब कौना बात के रोआई? जा बेटी, अपना महल में अपने परिवार के साथे सुख पूर्वक से रहिया। हमार आशीर्वाद सदा तोहरा साथे बा। जिउतिया मैया की कृपा से वरदान से कुम्हारिन के बेटी के भी 2 सुंदर सुंदर बेटा भइले सन। ओहू के बियाह दान क दिहली। नाती पोता से उनकर घर भर गई। जिउतिया मैया की वरदान से जब तक जियली सुख पूर्वक जियली। नाती पोता से भरल घर अंगना रहे, सुखी परिवार रहे। जय हो जिउतिया माई। जैसन कुम्हारिन की बिटिया के दिहली, ओइसने सब पर बैती लोग के दिया, सबके दिया।